अरब के असासों का केस है। इजाज़त देने की वजह से शहबाज शरीफ का केस ताख़ीर का बायस बन जाता है। नाम सेक्शन नंबर 2 एग्जिट फार्म आर्डीनेंस 1981 के तहत ECL में डाला जा रहा है और उनको अपने भाई, उनके भाई नवाज शरीफ की तरह वापस लाना मुश्किल होगा। लंदन जाने का रास्ता बंद, शहबाज शरीफ का नाम ECL में शामिल। विफाकी वजीर दाखिला कहते हैं सदर नून लीग तो नवाज शरीफ की वापसी के जमानती हैं, खुद भाग रहे हैं, वो केस के सुल्तानी गवाहों पर असरअंदाज हो सकते हैं। मुतालिका रिकॉर्ड अपडेट कर दिया गया। बैरून मुल्क जाने की इजाजत न देने का मामला, शहबाज शरीफ ने लाहौर हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। विफाकी हुकूमत और DG-FIA फरीक नामजद। शहबाज शरीफ का नाम ब्लैक लिस्ट से निकालने का फैसला, विफाकी हुकूमत लाहौर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेगी। पिटीशन आज दायर होने का इम्कान। तोशाखाना रेफरेंस, नवाज शरीफ की जायदाद जब्तगी के खिलाफ मरीम नवाज की दरख्वास्त, एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने फरीकैन से जवाब मांग लिया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पार्टी तर्जुमानों का इजलास आज, सियासी सूरत हाल, शहबाज शरीफ के खिलाफ केसेस पर बात होगी। इमरान खान गाइडलाइंस देंगे, मसला फ़लस्तीन पर भी तबादला ख्याल होगा। इनको सिर्फ इस बात में दिलचस्पी है कि मियाँ शहबाज शरीफ का नाम जो है वो छुट्टियों में कार्रवाई करके, अजलास करके, सर्कुलेशन करके जो है उनका नाम जो है वो ECL में डालना है। तब्दीली सरकार का कोई एजेंडा नहीं, सिर्फ इंतकाम, ATM भरने से सरोकार। राना सनाउल्लाह का तंज, बोले PDM कहीं नहीं गई, आइंदा इजलास में भरपूर फैसले होंगे। वज़ीर आज़म से बढ़ती दूरियां, जहांगीर तरीन ने हम ख्याल PTI अरकान को कल खाने पर बुला लिया। इमरान खान के इंसाफ फराहमी के वादे की पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का जुल्फिकार आबाद ऑयल टर्मिनल फाल करने का हुक्म, चीफ सेक्रेटरी से पेशरफ्त रिपोर्ट तलब। प्रोजेक्ट डायरेक्टर को टर्मिनल पर बुनियादी सहूलतें फराहम करने और 4 माह में दुकानें खुलवाने हवाले करने की हिदायत। कराची में समंदरी तूफान का खतरा टल गया, मगर गर्मी बढ़ गई। दर्जा हरारत 40 से ऊपर जाने का इम्कान, गर्म हवाएं चलने से शहरी परेशान। शहर में बारिश का कोई इम्कान नहीं, महकमे मौसमियात ने खबर सुना दी। के इलेक्ट्रिक की नाअहली, कराची के कई इलाकों में बदतरीन गैर एलानिया लोड शेडिंग, गर्मी से सताए शहरियों का बुरा हाल। टाउजे तूफान भारतीय साहिल से टकरा गया, समंदर में ऊंची लहरें। रियासत केरला और गोवा में तेज हवाएं और मूसलाधार बारिश, दरख्त जड़ों से उखड़ गए। बिजली और मवासलात का निजाम दरहम बरहम, 12 अफराद हलाक। ईद खत्म, पाबंदियां नरम, मामूलात जिंदगी बहाल। मुल्क भर में तिजारती मराकज़ खुल गए, दुकानें रात 8 बजे तक खुली रहेंगी। दफातर में 50% अमले को हाजिरी की इजाजत। SOPs की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई होगी। इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑपरेशनल, इंटर और इंट्रासिटी गाड़ियां मुसाफिरों को मंजिलों पर पहुंचाने लगी। ट्रेनें 70% मुसाफिरों के साथ चलाई जा रही हैं। ईद के बाद किसी का सैर सपाटे का प्रोग्राम है तो कैंसिल कर दें, क्योंकि लॉकडाउन के खात्मे के बाद भी सयाहत पर पाबंदी बरकरार रहेगी। NCOC ने फैसला सुना दिया। कोरोना का कहर, वायरस मजीद 74 जिंदगियां निकल गया। 3232 नए केस रिपोर्ट। NCOC के मुताबिक मुल्क में मस्बत केसेस की शरह 8.8% रही। जिला वस्ती कराची के गुलबर्ग, लियाकताबाद और नॉर्थ नाजिमाबाद में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। नोटिफिकेशन के मुताबिक 30 मई तक स्मार्ट लॉकडाउन का नफाज रहेगा। लोगों की गैर जरूरी नकलो हरकत पर पाबंदी होगी।
कोई तदबीर काम ना आई, महंगाई का पारा हाई, अशया खुरनोश के महंगे दामों फरोख्त, इंतजामिया मुनाफाखोरों के सामने बेबस। इमरान खान की तब्दीली एक फ्रॉड, वज़ीर-ए-आज़म महंगाई पर काबू पाने में नाकाम, ईद पर भी आम आदमी को रिलीफ न मिला, बिलावल भुट्टो। अंबिया की सरजमीन पर बहता लहू, इस्राएली बर्बरियत हर हद पार कर गई। गजा में मुसलसल फजाई हमले, शहादतों की तादाद 218 हो गई, खवातीन और बच्चे भी शामिल। सहोनी फौज ने दरियाए उर्दन के मगरबी किनारे पर भी हमले शुरू कर दिए। अमरीका की दोगली पॉलिसी, फलस्तीन के मामले पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास बेनतीजा खत्म, चीन का सख्त रद्द-ए-अमल। चीनी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि अफसोस, अमरीका ने फलस्तीन से मुतालिक सलामती कौंसिल का एलामिया रुकवा दिया। OIC इजलास में फलस्तीनियों पर इसराइली मज़ालिम के खिलाफ करारदाद मंजूर, काबिज़ रियासत फलस्तीनियों पर हमले बंद करे, अल-कुद्स और मस्जिद अक्सा फलस्तीनियों का है, इसराइल नाजायज तसल्लुत फिलफौर खत्म करे, करारदाद का मतन। वज़ीर-ए-आज़म का साबिक मलाइशियन वज़ीर-ए-आज़म महातीर मोहम्मद से टेलीफोनिक राबता, मसला फ़लस्तीन के पायदार हल की ज़रूरत पर जोर। गजा और बैतुल मक़दस में निहत्ते फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम की पुरजोर मज़म्मत की। वज़ीर ख़ारिजा का अमरीकी हममनसब एंथोनी ब्लिंकन के साथ राबता, मकबूजा बैतुल मक़दस में फ़लस्तीनियों के क़त्ल-ए-आम की मज़म्मत। फ़लस्तीन के सफ़ीर भी शाह महमूद कुरैशी से मिले, तशवीशनाक सूरत हाल पर बात की। बैतुल मक़दस फ़लस्तीनियों की सरजमीन है, किसी को नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं देंगे, सऊदी अरब का दो टोक पैगाम। तुर्क सदर का ईरानी हममनसब को फोन, गजा की सूरत हाल पर बातचीत। तुर्की ने मुस्लिम ममालिक की मुश्तरका अफवाज अल-कुद्स में तैनात करने की तजवीज़ पेश कर दी। फलस्तीनियों की नस्लकुशी, दुनिया भर में सहोनी मज़ालिम के खिलाफ एहतजाज, बरतानिया, कनाडा और जर्मनी में भी मज़ाहिरे। भारत में कोरोना बेकाबू, 24 घंटों में 2,81,000 केस रिपोर्ट, वायरस मजीद 4,106 जिंदगियां निकल गया, अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत। कोरोना का भी जीने का हक है, वो बचने के लिए रूप बदल रहा है। बीजेपी रहनुमा के अनोखी मंतक से सब हैरान। भारतीय हुकूमत की नाअहली ने कोरोना को आलमी बहरान बना दिया, मोदी सरकार की नाकिस पॉलिसी से पूरा खिता मुतासर। विफाकी वजीर फवाद चौधरी का ट्वीट, लिखा मौजूदा हालात में भारतीय अवाम के लिए दुआ गो हैं। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 4 बजे होगा, कोरोना SOPs के मुताबिक तैयारियां मुकम्मल कर ली गईं। वो आए, देखा और ये जा वो जा। यूनिवर्सिटी रोड कराची की सर्विस लेन पर 2 कार सवार शहरी 35 सेकंड्स में लुट गए। हुकूक देने की दुहाई, भारत में किसानों का पारा हाई, दिल्ली की सरहद पर धरना, बात माने जाने तक वापस जाने से इंकार। Certainly doing the pushing at the moment, and the pushing that has got them in with Robson Kanu, who scores. Fabinho goes forward onto Thiago, beautiful from Liverpool. Mane, here's Sadio Mane.